हे गाइस, वेलकम यू ऑल। सो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम एरर डिटेक्शन लर्न करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी बिकॉज हम प्री से लेके मेंस तक का जो लेवल है वो सब कुछ कवर करेंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली दैट टुडे वी आर नॉट गोना बिहाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बट द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, बिकॉज एज आई ऑलवेज से कि मुझे नहीं पता है कि स्पेसिफिक ये क्वेश्चन आएगा कि वो आएगा, बट आई डेफिनेटली नो कि इस कॉन्सेप्ट में से तो पक्का आएगा। तो हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की जरूरत है रादर देन द क्वेश्चन इटसेल्फ, राइट। सो हमें करना क्या है, हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हिट द लाइक बटन, बिकॉज ये वीडियो इतनी ज्यादा यूजफुल होगी कि जितना आप पूरे दिन भर बैठोगे ना, रिवीजन नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, बट इस सिंगल क्लास में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके माइंड में हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, राइट। एंड डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द PDF एंड क्विज़ेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So our first one is the principal along with the teachers are attending the seminar in the main hall of the school. देखो, पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन रीड करना है, फिर पॉज दो, ट्राई टू सॉल्व इट। हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता है तो और अच्छी बात, बिकॉज हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख के तो आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, राइट। अगर आपसे बन भी जाता है फिर भी देखो, बिकॉज ये नहीं आया कोई दूसरा आ गया तो कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो क्या होगा, है ना, भूल गए तो आपको देखना तो पूरी एक्सप्लेनेशन है, बट सॉल्व करना है सो दैट आपको समझ में आए कि स्पेसिफिक क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं। ओके, सो चलो, ये क्वेश्चन है। देखो, अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ें, द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स, यहां तो कोई एरर नहीं, आर अटेंडिंग द सेमिनार, तो हमने ये देखा कि सब्जेक्ट एंड वर्ब हमेशा साथ साथ चलती हैं। ही इज, शी हैज बीन, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। तो हमने क्या देखा, ये टीचर्स, हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो ING तो ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। बस यही हम बुद्धू बन जाते हैं। देखो, जब हमारा जो दो नाउन होते हैं अलोंग विद, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, ओके, एज वेल एज और विद से कनेक्ट होते हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट है हम अपने फर्स्ट वाले नाउन को मानते हैं, ठीक है। जैसे द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स, ये भी इसी लाइन में लिख दूं, नहीं तो कहोगे अलोंग विद तो बोला ही नहीं, बोला है, ध्यान देने की जरूरत है, राइट। तो ये अलोंग विद से कनेक्ट है, राइट। तो टीचर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा सिंगुलर है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, इज, और है क्या, आर। तो ये रॉन्ग हो गया, तो एरर हमारी किस में हुई, बी में। अब थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं सो दैट हमारा ये पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, देखो, नेहा एज वेल एज सोनू आर enjoying the party। तो आपने क्या देखा, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक वो हो गया, राइट, एज वेल एज से कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, आर लगा दिया, रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला सब्जेक्ट है नेहा, क्या है, नेहा हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सोनू नहीं है, नेहा और सोनू भी पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये है, तो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है, दैट इज। ओके, Sonu and her siblings has been studying, okay, for 2 hours। चलो, क्या हुआ, सोनू एंड हर सिबलिंग्स। तो देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये सारे जब इन सारी फ्रेजेस से, वर्ड से हमारे जब दो नाउन कनेक्ट होते हैं तो फर्स्ट वाले को देख के हम सब्जेक्ट अपनी हेल्पिंग वर्ब चूज करते हैं। ये सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। बट अगर एंड से कोई चीज अगर हमारे एंड से दो नाउन प्रोनाउन कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर वहां हमारी हैव बीन आएगी। क्या आएगी, हैव बीन। सोनू एंड हर सिबलिंग्स हैव बीन। फिर इसको देख के नहीं लगा रहे हैं, अदरवाइज आप ये सोचो कि नहीं हर सिबलिंग्स को देख के नहीं लगाया है, नहीं, ये पूरा ही हमारा सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गया। सोनू एंड हर सिबलिंग्स, उसको देख के हमने हैव लगाया है, राइट। देखो, अब
मैनेजर्स, अरे यार, ओके, मैनेजर्स विद their owner are doing their work. देखो, मैनेजर्स विद देयर ओनर आर डूइंग देयर वर्क, तो यहाँ हमने मैनेजर्स को देख के अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करी है। किसको देख के? मैनेजर्स को। और मैनेजर्स को देख के ही हमने अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है। समझ आया? जैसे शी, बिकॉज यहां भी तो ध्यान देने वाली बात है, शी विद हर सिबलिंग्स आर टेकिंग हर पेन। तो देखो यहां तो एक फर्स्ट हमारी एरर ये हो गई, बिकॉज शी को देख के लगाना है तो शी हो गया। शी विद हर, दो बार हो गया, ओके। शी विद हर सिबलिंग्स इज टेकिंग हर पेन, तो ये हर भी हमने किसको देख के लगाया है? शी को देख के। नहीं तो कहीं आप देयर लगाओ, कहीं हर लगाओ, नहीं। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हमारे सब्जेक्ट को देखकर लगेगा, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी। तो शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर। उसी को देख के हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो रही हैं चीजें? आई होप सो। ओके, तो यहां हमारी एरर बी में हो गई ना। Neither the students nor the teacher have submitted the project yet. देखो यहां हमारा रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यूज होता है। कौन सा यूज? रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? पास में। तो हम यहां क्या करते हैं, जहां हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके पास जो हमारा नाउन होता है उसको हम सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। यहां क्या है? टीचर। टीचर सिंगुलर है, प्लूरल? सिंगुलर। गलत हो गए ना? यहां स्टूडेंट्स को देख के नहीं। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? पास में। तो हेल्पिंग वर्ब के पास में जो नाउन प्रोनाउन दिया होगा हम उसको अपना सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। क्लियर? यहां स्टूडेंट्स नहीं है। देखो ये तो हुआ नीदर नॉर। और भी दो ऐसी जगह हैं जहां हम ये रूल यूज करते हैं, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली एंड, सॉरी, बट ऑल्सो। जब भी आपको ये पैर आपके सेंटेंस में मिलेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपको करना क्या है? अपनी हेल्पिंग वर्ब पास वाले को देख के चूज करनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, either नेहा और her team members are making mistake। तो देखो either नेहा और her team members, राइट? तो यहाँ हमको हम आर जो है वो किसको देख के लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब? उसके टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स क्या है? प्लूरल। ओके, यहाँ मेंबर्स है। अगर मान लो ओनली मेंबर होता है ना, तो फिर यहाँ हमारा ये रॉन्ग हो जाता। हम यूज करते इज। ईदर नेहा और हर टीम मेंबर इज मेकिंग मिस्टेक। क्लियर? ओके, ऐसे ही हमें नॉट ओनली और बट ऑल्सो में करना है। तो हमारी एरर कौन से पार्ट में बनी? बी में बनी। अब देखो कहीं से तो आएगा यार, नीदर नॉर नहीं आया तो ईदर और आ जाएगा, नॉट ओनली आ जाएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। When I reached the station, the train left just 5 minutes ago। देखो यहाँ कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, राइट? देखो हमने क्या सीखा है, हमने टेंसेस लर्न करे। ओके, अभी तक नहीं करे हैं तो आई गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, कर लेना, अच्छा लगेगा, एरर सॉल्व होने लगेंगे। तो देखो, जस्ट, सो फार, ऑलरेडी, रिसेंटली, सेवरल टाइम्स, नॉट सेवरल नहीं, टाइम्स आ जाए, मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स तो फिर है।
जब ये वर्ड्स हमें स्पेसिफिकली हमारे किसी सेंटेंस में मिल जाते हैं तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं ऑलवेज, है ना, यही सीखा है। चलो तो फिर हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बना देते हैं, द ट्रेन हैज लेफ्ट। बट हमने दो चीजें और सीखी हैं, जैसे यस्टरडे, 2 days ago, 4 minutes ago। अगर ये हमारे सेंटेंस में ऐसी टाइमिंग आ जाए तो फिर वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। अब तो कंफ्यूज हो गए कि ये किया जाए या वो किया जाए। देखो, हमें हमेशा चीजों को देख के नहीं चलना होता है, कभी कभी सेंस को निकालो। यहां हमारे पास 2 क्लॉजेस हैं, ओके, और 2 काम हो रहे हैं। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब के कॉम्बिनेशन को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलते हैं। तो आई और रीच, ठीक है। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज जो अपना सेंस बताने को, अपनी पूरी मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो, और इंडिपेंडेंट जिसको कुछ ना करना पड़े, जब वो खुद बोले तो वहीं आपकी चीजें क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो जब मैं स्टेशन पहुंची, जब मैं पहुंची तो फिर क्या, आगे भी तो बात होगी ना, तो इससे कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। देखो, कोई हम अगर कोई भी टर्म यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, ओके। और ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट। क्यों? बिकॉज द ट्रेन लेफ्ट जस्ट 5 minutes ago। ट्रेन बस अभी निकली है तो ठीक है, कवर हो गई, कोई जरूरत ही नहीं है आगे और कुछ भी बताने की नीड है, नहीं। इससे हमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ, ट्रेन अभी 5 मिनट पहले निकली है। सो देखो, जब हमारे एक सेंटेंस में 2 काम हो रहे हैं और दोनों ही पास्ट में है, तो हमें देखना है कि कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में हो रहा है। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट जस्ट 5 minutes ago। अगर आप टाइम पे पहुंच ही जाते, अगर आप पहले ही पहुंच जाते तो ट्रेन क्यों छूटती? इट मीन्स ट्रेन पहले निकली है, ओके, ट्रेन पहले निकली है, ये काम पहले हुआ है और वो बाद में। तो जब हमारा सेंटेंस पास्ट में हो और एक काम पहले और एक बाद में हुआ हो, तो जो काम पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, राइट। तो हमारी ट्रेन पहले निकली है और फिर हम पहुंचे हैं, तो ये हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तो ये हमारा हो गया हैड। द ट्रेन हैड लेफ्ट जस्ट 5 minutes ago। तो एरर हमारी यहां बनेगी, ओके। चलो, आई विश आई वॉज अ पायलट इन द इंडियन एयर फोर्स। अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो ग्रामेटिकली तो ये टोटली करेक्ट है, बट वेलकम टू द गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, ओके। अब लेवल थोड़ा अप है, बिकॉज आपने देखा आई विश, काश, आई के साथ वॉज, ठीक है, अ पायलट इन द इंडियन एयर फोर्स। नहीं, लेट मी टेल यू वन थिंग, यहां आप अपने पास की बातों को नहीं कर रहे हो, यहां आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन रही है। इट मीन्स आप इमेजिन कर रहे हो कि काश आप होते, आप पास में थे तो नहीं ना, बोलो ना। आई विश शी वॉज अ किंग, तो वो है तो नहीं ना, कि अब तो डेमोक्रेसी चल रही है तो किंग हो भी नहीं सकते, है ना। तो चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट, तो यहां बात क्या चल रही है, यहां हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आई विश आई वॉज अ किंग, आई विश शी वॉज अ कलेक्टर। ऐसा नहीं है, आप चाह रहे हो तो नहीं। तो जब हम चाहते हैं, जब हम इमेजिन करते हैं, जब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो सिर्फ एक ही वर्ब का राज होता है, दैट इज वर्ब। नो मैटर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ओके। हमें नहीं मतलब कि शी है, दे है, वी है, आई है, हम हमेशा वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम वुड दैट से भी करते हैं, वुड दैट शी वॉज अ कलेक्टर। अब वो है तो नहीं ना, आप चाह रहे हो, काश में होती तो फिर सबको नब्बा देती, है ना। तो यहां वॉज रॉन्ग हो गया, क्यों? बिकॉज यहां हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वर, would that she were, we were rich, काश हम रिच होते, अब है तो नहीं। तो यहां हमने वी के साथ भी वर और शी के साथ भी वर लगाया है, तो मिस्टेक हमारी वी में हुई। चलो, नेक्स्ट वन इज आई कंसिडर हिम एज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज सपोर्ट हिम, ओके। तो मैं उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ और हमेशा सपोर्ट करती हूँ। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें छोटी सी एरर है, बट एरर तो है। यहां एक वर्ड है कंसीडर, है ना।
कंसीडर के बाद हम एज यूज नहीं करते हैं, दैट आई कंसीडर हिम एज माई बेस्ट फ्रेंड, नहीं। ऐसे ही और वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉल, elect, अपॉइंट, थिंक, इनके बाद भी हम कभी एज यूज नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे बोलने में पता है कैसे आता है, ही इज इलेक्टेड एज पीएम ऑफ इंडिया। तो यहां एरर कहां हो गई, एज, इलेक्टेड सिंपल जाएगा, ही इज इलेक्टेड पीएम ऑफ इंडिया, ही इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, इंचार्ज ऑफ दिस कंपनी, नहीं, एज नहीं आएगा ना, अपॉइंट के बाद नथिंग, इलेक्ट और कॉल, ही इज कॉल्ड एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ दिस हाउस, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। कंसीडर, कॉल, इलेक्ट, इन वर्ड्स को अपनी आंखों में बसा लो, दिमाग में भर लो, एज नहीं लगता है। बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम एज यूज करते हैं, दैट इज ट्रीट, डिफाइन, नो एंड व्यू, इनके बाद हम हमेशा एज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी इज डिफाइंड एज science stream, okay, he is known as CEO of Blue Star Company, okay, तो आप क्या देख रहे हो, नो के बाद एज आ रहा है एंड डिफाइन के बाद, ऐसी ट्रीट एंड व्यू के बाद भी एज एज आता है, ओके, टंग ट्विस्ट होने कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, एंड इन वर्ड्स के बाद कभी एज नहीं आता है, तो एरर हमारी कहाँ बनी, बी में बनी, यहाँ, ये हमारा नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, समझ में आ रहा है ना, अगर यहाँ तक आ रहे हो और चीज समझ भी आ रहे हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, ओके। शी प्रिफर्स टी देन कॉफी वेन एवर शी विजिट्स अ कैफे, बताओ एरर कहाँ है, यहाँ कंपेरिजन चल रही है कि उसे टी से ज्यादा कॉफी पसंद है, शी प्रिफर्स टी देन, कॉफी से ज्यादा टी पसंद है, राइट। तो देखो कभी कभी कंपैरिजन करने के लिए हम देन का यूज नहीं करते, जरूरी तो नहीं ना कि हम एक ही मेथड से चलें, रिपीटेशन हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, नहीं, तो कभी कभी लाइफ में एडवेंचर होना चाहिए, तो यहाँ देन नहीं आएगा। प्रिफर के साथ हमेशा हम टू लेते हैं, शी प्रिफर्स टी टू कॉफी, ओके। ऐसे ही कुछ और चीजें, जब हमारा कोई जो वर्ड है, राइट, IOR पे एंड हो रहा है, हमारा कोई एडजेक्टिव IOR पे एंड हो रहा है, तो फिर उस वहां हम कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज जूनियर हर क्लासमेट्स, तो यहां देन आएगा कि टू, बताओ, जूनियर किस पे एंड हो रहा है, IOR पे, तो आना क्या चाहिए, टू, देन आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं, अल्टीरियर, है ना, इंफीरियर, सुपीरियर, ये मेजरली आपको अपने एग्जाम में दिख जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली वो पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, राइट। तो देखो आप सारे वर्ड्स IOR पे एंड हो रहे हैं ना, तो हमेशा कंपैरिजन किससे होगी, टू से होगी, क्लियर। तो यहां भी यार पता नहीं मैंने क्या किया है, ऐसे तो आप तुक्का लगा दोगे, बी ही करेक्ट करते जाओगे, ओके। तो चलो यहां भी हमारी मिस्टेक बनी, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, हर किसी को ना अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, सिचुएशन कैसी भी हो, अपना वादा तो पूरा करना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या एरर है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, चलो रखना चाहिए, तो यहाँ एक तरीके का सजेशन है, एक मोरल बात है कि हाँ रखना चाहिए, तो शुड भी ठीक है, बन भी ठीक है, शुड के साथ बेस फॉर्म आती है, कीप भी ठीक है, हिज प्रॉमिस नो मैटर, यहाँ रॉन्ग पता है क्या, हिज, हर किसी की एक अलग बात होती है, जैसे आई के साथ हम माय पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, है ना, शी के साथ हर यूज करते हैं, ही के साथ हिम यूज करते हैं, तो वन के साथ हम हिज यूज नहीं करेंगे, क्या, वन के साथ हम, या हिज आएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात हो रही है ना, तो हिज यूज नहीं करेंगे, वन के साथ हम यूज करते हैं वंस,
वन शुड कीप वंस प्रॉमिस नो मैटर। बट हाँ, ईदर ईच एंड एवरी आता है, और जब इधर विधर की हम देखेंगे तब बात करेंगे, तो वहां हम ईच से हिज से यूज करते हैं, ईच एवरी। तो यहाँ हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है वो हिज होता है ना। तो एरर हमारी कहाँ बनी, हिज प्रॉमिस में। फिर से देखो बी, क्लियर। ईच ऑफ द बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। बताओ इसका एरर क्या होने वाला है, ईच ऑफ द बॉयज आर एक्सपेक्टेड। देखो चलो सीखते हैं। हाँ, आपने कहा कि ये आर है, ये बॉयज है, हो गया सही, ये साफ साफ तो दिख रहा है ना, ये तो वैसे भी हमारा एडजेक्टिव है। तो आप तो ये सोचोगे, नहीं रॉन्ग है, कि हर किसी से ये एक्सपेक्ट किया गया था कि हर कोई मीटिंग में प्रेजेंट होगा। देखो ये क्या है, क्या है ये, ऑफ। ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के जो बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट होता है, नहीं ना, सब्जेक्ट हमारा ईच होगा। देखो दो वर्ड्स हमारे पास, ध्यान से देखना, ये जो रूल है ना, चलो, ईच एवरी। ईच हमारा एडजेक्टिव भी होता है एंड प्रोनाउन भी होता है, ओके। एंड एवरी हमारा ओनली एडजेक्टिव होता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या, हमने अभी तब से क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, है ना। तो ईच हमारा प्रोनाउन है। तो हम क्या कर रहे हैं कि देखो, ऑफ तो हो गया हमारा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो बॉयज हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फिर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, ईच। क्या हुआ, ईच, है ना। एंड ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, ओके। तो ईच ऑफ द बॉयज, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज। हमने समझा ना कि हम बॉयज क्यों नहीं चूज कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, एंड ऑब्जेक्ट को देख के हम कभी भी अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट हमारा ईच है, बिकॉज ईच हमारा प्रोनाउन भी तो है। तो ईच ऑफ द बॉयज, क्लियर। देखो, बट अगर यहाँ एवरी होता ना, तो पता है गलत हो जाता। क्यों हो जाता, बिकॉज एवरी सिर्फ हमारा एडजेक्टिव हो सकता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमारी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। फॉर एग्जाम्पल एवरी गर्ल, है ना, तो ये इसको बता रहा है। तो एवरी सिंगल कभी नहीं आएगा, बिकॉज सब्जेक्ट की फॉर्म में कभी नहीं आएगा, बिकॉज ये है ही नहीं नाउन प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव है। तो ऐसी भी हमारी चीजें बनती हैं। नाउ नेक्स्ट, she is more smarter than her classmates in mathematics. she is more smarter than her classmates. सच में, अच्छा बताओ एरर क्या है। देखो एरर है हमारी, हम पहले थोड़ी डिग्रीज की बात करते हैं। हमारी डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ओके। स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट। ज़्यादातर आप देखोगे कि आपकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो हमेशा एस्ट पे खत्म होगी, बेस्ट, बेस्ट, एस्ट आ रहा है ना। और अगर ये हो गया स्मार्ट, और अगर ऐसे नहीं आएगा तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। तो फिर हम ऐसे यूज करेंगे। कंपैरेटिव के लिए मोर की हेल्प लेंगे एंड सुपरलेटिव के लिए मोर। देखो कंपैरेटिव आप 2 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हो, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, ओके। बट यहाँ आप कह रहे हो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द हाउस, तो सब में से ज्यादा सुंदर है, सीधी बात है। बट क्या होता है कि या तो आप ऐसे स्मार्टर यूज करोगे या मोर ब्यूटीफुल। ये तो सुपरफ्लुअस हो गया ना, आपने मोर भी लगा दिया और स्मार्टर भी कर दिया, तो रॉन्ग क्या हुआ, मोर, क्योंकि स्मार्ट का स्मार्टर होता है। देखो इस चीज़ को कैसे देखेंगे, एक सिंपल सी बात है बहुत, जो मैंने अपनी लाइफ में लॉजिकली सीखी है, आप भी सीखोगे। देखो मैं बताती हूँ, जब आपको कोई भी वर्ड हो फ्लो में बोल जाए ना आपके मुंह से, कोई सिलेबस वगैरह ना आए बीच में, जैसे स्मार्ट, स्मार्टर,
आपको बीच में पॉज लेना पड़ा क्या बोलते टाइम? ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बट धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो आपको क्या अपने स्मार्टर बोलने में कुछ बीच में पॉज लेना पड़ा, बट आप देखो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ये क्या हुआ, ये आपका हल्का सा पॉज आया। ये सिलेबस वगैरह होते हैं, है ना। तो यहाँ ऐसे बात बनती है कि आपका अगर कोई वर्ड फ्लो में बोल रहा है तो फिर वो ऐसे बन जाएगा, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। बट अगर वो फ्लो में नहीं जा रहा है, जैसे इंटेलिजेंट, ये फ्लो में नहीं है, तो यहाँ आपको मोर और मोस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, बट यहाँ स्मार्ट तो फ्लो में जा रहे हो, तो ये मोर गलत हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया। तो शी इज स्मार्टर देन हर क्लासमेट। और देखो ये तो ही, और सबसे ज्यादा जो मिस्टेक अगर डिग्रीज में से आती है तो वो ये होता है कि हाँ बताओ, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो हमेशा दा की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने एग्जाम्पल बोला था, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द हाउस। ओके, मैंने क्या लगाया, दा। अगर आप ये दा नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा का यूज करते हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ हमारी थैंक गॉड, अब तो ये में हमारी मिस्टेक निकली। अगर आपने यहाँ तुक्का लगाया था तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ शी इज स्मार्टर देन हर क्लासमेट। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिक, एब्सोल्यूट, परफेक्ट, ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो मैं इसलिए इनको स्पेसिफिकली बता रही हूँ। इन वर्ड्स का कभी भी कंपैरेटिव नहीं बनता और कभी भी सुपरलेटिव नहीं बनता। आप नहीं कह सकते शी इज मोर यूनिक देन आई, वो मुझसे ज्यादा यूनिक, नहीं। ओके, शी इज मोर परफेक्ट देन आई, नहीं, ऐसा नहीं। ये वर्ड्स कभी भी डिग्रीज में नहीं आते, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। ओके, देखो एक और चीज बताती हूँ मैं, कुछ चीज रह गई है। ये जब हमने कहा कंपैरेटिव सुपरलेटिव है, हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। अब बताओ, कुछ पूछ रही हूँ, बताना। ओके, आई एम द मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू गर्ल्स। धीरे क्यों बोल रही हूँ? आई एम द मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू गर्ल्स एंड आई एम मोर ब्यूटीफुल देन टू गर्ल्स। अब बताओ कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, कौन सा राइट है। ये दो सेंटेंस आपके सामने, यहां से भी एरर बनती है, तो ऐसे इग्नोर करके नहीं चलना है। ओके, बताओ यहाँ कहाँ एरर हो सकती है, जल्दी बताओ। देखो, अब आप कहोगे हमने सुपरलेटिव सीखा, यहां भी दा लगा देती हूँ तभी तो बात बनेगी। देखो, जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो वो हम सिंपल रखते हैं, राइट। बट यहाँ भी एक ट्विस्ट है। अगर आपकी कंपैरिजन ऑफ से हो रही है, अगर आपकी कंपैरिजन ऑफ से हो रही है, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा आएगा। आई एम द मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू गर्ल्स। ओके, बट अगर आपकी कंपैरिजन देन से हो रही है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री में दा का कोई काम नहीं है। इस बात को बहुत क्लियरली समझ लो। ओके, ऑफ आ जाए, ऑफ से कंपैरिजन हो तो दा आएगा। ओके, आप ये क्या हो गया, ऑफ और दा मान लो यहाँ बेस्ट फ्रेंड है, वो कह रहा है जब दा आएगा तभी ऑफ आएगा, ऑफ आएगा तभी दा आएगा, वरना हम दोनों नहीं आएंगे। सिंपल बात है। बट देन की तो लड़ाई है दा से, वो कह रहा है कि नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, है ना। तो आई एम मोर ब्यूटीफुल देन टू गर्ल्स और आई एम द मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू गर्ल्स। तो ऐसे हमारा ये दोनों आंसर, अगर हम दा को नहीं लगाते हैं तो दोनों हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चलो एक और चीज सिखाऊं। ओके, जब आप देखो, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मैंने बोला शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई, है ना, तो ये बात हुई। बट जब हम एक ही इंसान की कंपैरिजन करें, जैसे मैंने बोला शी इज, रखो, स्मार्टर देन आई, मैं क्या की ER की ली, तब मैंने कंपैरिजन बनाया, है ना। बट जब हम एक ही इंसान की दो क्वालिटी की कंपेयर कर रहे हो आपस में, कि वो सुंदर से ज्यादा इंटेलिजेंट है,
ओके वो पढ़ी लिखी से ज्यादा संस्कारी है, ऐसे कुछ भी रैंडम मैं एग्जांपल्स ले रही हूँ, तो अपने दिमाग पर नहीं लेने, है ना। तो फिर हमेशा फिर वो वर्ड कैसा भी हो, स्मार्ट हो या ब्यूटीफुल हो, हम हमेशा मोर की हेल्प लेंगे। किसकी? मोर की। फॉर एग्जाम्पल, शी इज मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल। शी इज मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल। वो सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट किस में आ जाता है? कभी कभी ब्रेन सेंस में भी आता है कि हाँ वो दिमाग से स्मार्ट है ना, है ना। तो देखो स्मार्ट, यहाँ हमने बोला स्मार्टर, शी इज स्मार्टर देन आई, बिकॉज यहाँ दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रही है, आपकी और मेरी, है ना। बट यहाँ उसी व्यक्ति की दो क्वालिटी की कंपैरिजन हो रही है, और जब ऐसा होता है तो फिर वर्ड हमारा कुछ भी हो जाए, मोर की हेल्प लेंगे। शी इज मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल। क्लियर? बिकॉज ऐसे भी आपको एरर देखने को मिल जाएंगी। चलो यहाँ हमारी डिग्रीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेंट डोर्स टू डोर्स इन अ विलेज टू फेच सम डेटा। फेच मतलब लेकर आना। तो क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? अभी वो बैठी हुई है ना, ये सेंसस के लिए चल रही है, SIR वगैरह, तो यहाँ क्या आ रही है? वो डोर टू डोर आ रहे हैं, है ना। बट देखो जब दो नाउन एक ही प्रेपोजिशन से कनेक्ट होते हैं तो हमेशा सिंगुलर जाते हैं। जैसे डोर टू डोर, डे बाय डे, ओके ओके, डोर आफ्टर डोर। तो यहां आप देखो जब दोनों नाउन सेम हो, ओके, जब दोनों नाउन सेम हो और आपकी टू बाय आफ्टर से कनेक्ट हो रहे हो, तो हमेशा दोनों जो नाउन है वो सिंगुलर होंगे। डोर्स टू डोर नहीं होगा, डोर टू डोर, डे बाय डे, डोर आफ्टर डोर। समझ आया? तो एरर यहाँ होगी, बिकॉज आप देखो टू से कनेक्ट है एंड दोनों नाउन जो है हमारे एक ही हैं, तो यहाँ एस नहीं आएगा बिकॉज ये प्लूरल की कैटेगरी में जा रहा है। यहाँ हमारा भी हो गया। ओके, अब ध्यान दूंगी मैं नेक्स्ट टाइम से। तो समझ आया? तो फिर चाहे डे बाय डे आ जाए, बिकॉज एरर आ जाता है डेज बाय डेज। बस हम सोचते हैं हाँ दिन ब दिन निकलते जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए, तो डेज बाय डे सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, डे बाय डे होगा। ओके ना, इट इज हाई टाइम वी शुड स्टडी फॉर आर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। देखो अगर आपने टेंसेस वाली वीडियो देखी है तो फिर आप ये एरर बहुत जल्दी फिगर आउट कर लोगे। अदरवाइज तो आपको लगेगा कि हाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है, बताओ कहाँ हो सकती है मिस्टेक। इट इज हाई टाइम, अभी हाई टाइम है मतलब अब डन है कि अब हमें एक अच्छा स्टेप वी शुड, अब हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। ओके, पढ़ना चाहिए अब हमें, तो चाहिए, सही है, सजेशन ही तो है कि बट अब ये समय बहुत हो गया, पेपर आने वाला है, अब हमें पढ़ना चाहिए, तो सही है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो बिल्कुल सही है, बट अगर आपने थोड़ा सा ढंग से पढ़ा है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ा था हमने। देखो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ओके, इट इज ऑपर्चुन टाइम। अगर ये हमारे सेंटेंस में दिए हों तो जब हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आएगी, बट हमारी जो मेन वर्ब होगी वो सेकंड होगी। यही सीखा था। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज ऑपर्चुन टाइम जब आएगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सेकंड होगी। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो शुड नहीं आएगा, वी स्टडीड हार्ड। सेंस वही निकल रहा है, बनाने का एक तरीका है, तो शुड रॉन्ग हो जाएगा। अब इन तीनों में से, चारों में से कुछ भी आ जाए, आपको हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करनी है, बिकॉज आप सेंस निकाल रहे हो तो ठीक आ रहा है, बट ऐसा नहीं है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें सैलरी मिलेगी तो उसके हिसाब से थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो शुड नहीं आएगा, स्टडीड आएगा। ओके, सो यहाँ तक काफी रहेगा क्या? आप बताओ। यहाँ तक डन करते हैं, फिर आगे और दूसरी क्लास में देखेंगे, बिकॉज हमने सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, कॉन्सेप्ट देखे हैं, है ना। तो अब क्या करना है? अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डेफिनेटली, बिकॉज और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि रिवीजन हम बहुत अच्छा करेंगे, जितना आप पूरे दिन भर में बैठ के नहीं कर पाओगे, आपकी सिंगल क्लास में हो जाएगा।
I think I kept my words. And if you like this video, hit the like button and do join the Telegram channel for the PDF. Wait for the next video. एंड अगर नरेशंस आपके कवर हो गए तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको और भी पीडीएफ वगैरह सब दे दूंगी. पीडीएफ तो मिल जाएगी बट नरेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट.